नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रवि ज्योतिष केंद्र में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुंडली में पुत्र योग कैसे बनता है। आप अपनी कुंडली देखकर कैसे पता करोगे कि आपके कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग है या नहीं। तो आइए जानते हैं कि कुंडली में कैसे पता करेंगे कि कुंडली में पुत्र प्राप्ति योग है या नहीं, या कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग कैसे बनता है। ये मैंने एक कुंडली बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। ये वृष लगन की कुंडली है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशि होता है और इस भाव को प्रथम भाव कहते हैं। इसी को लग्न भाव भी कहते हैं। इसे पहला घर कहते हैं। पहला घर को लग्न कहते हैं और लग्न में जो राशि होती है उसे लग्न राशि कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने वृष लगन की कुंडली एक बनाई है। यहाँ पे 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर की जो राशि होती है वो वृष राशि होती है, जिसे वृषभ राशि कहते हैं। और जो राशि यहाँ पर पहले घर में होगा वही लग्न हो जाएगा, यानी इस कुंडली का वृष लग्न है। कौन सा लग्न है? वृष लग्न है। इस राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। ये जो कुंडली है ये वृष लगन की मैंने कुंडली बनाई है उदाहरण के लिए। और कुंडली में कैसे पता करेंगे कि संतान योग है या नहीं, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे बताया है। ये 5-6 पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है 5वां भाव और उसके स्वामी ग्रह के बारे में जानकारी करेंगे। दूसरा है गुरु की स्थिति देखेंगे। तीसरा है सूर्य की स्थिति देखेंगे कुंडली में। चौथा है कब प्राप्ति होगा और 5वां है दोष और 6ठा है उपाय। तो इसी 6 पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 5वां भाव। तो 5वां भाव कौन सा पड़ेगा? ये पहला नंबर है, तो दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां भाव ये। 5वें भाव में 6 नंबर की राशि है। तो 6 नंबर की जो राशि होता है वो कन्या राशि होता है। यहाँ पे कन्या राशि है। कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं। 5वां भाव देखेंगे। 5वें भाव में क्या देखेंगे कि शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। अगर पाप ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह विराजमान है तो संतान प्राप्त होने में या पुत्र प्राप्त होने में रुकावट होता है, डिले होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे गुरु विराजमान है या चंद्रमा विराजमान है, ठीक है, या सूर्य विराजमान है, तो पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। क्योंकि जो गुरु होता है वो संतान का कारक होता है और जो सूर्य होता है वो संतान का विशेष कारक माना जाता है कुंडली में। अगर इन सभी ग्रहों का दृष्टि भी पड़ रहा है किसी भी तरह से तो भी संतान का योग बनता है। अगर यहाँ पे राहु केतु शनि विराजमान है या राहु केतु की शनि की दृष्टि पड़ रही है तो फिर पुत्र प्राप्ति होने में थोड़ा डिले होता है, ठीक है। उसके बाद है और उसके स्वामी ग्रह कन्या राशि है। कन्या राशि के जो स्वामी होंगे बुध होंगे। बुध को देखेंगे कि ये कहाँ पे विराजमान है, इसकी स्थिति क्या है, शुभ है या अशुभ है। अगर बुध ग्रह 6, 8, 12 घर में है या पाप ग्रह के साथ में विराजमान है, अगर मान लीजिए बुध यहाँ है, ये 6वां घर, ये 5वां, ये 6वां घर, बुध यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो पुत्र प्राप्ति होने में डिले होता है। अगर बुध किसी पाप ग्रह के साथ में विराजमान है, मान लीजिए बुध यहाँ पे विराजमान है और राहु के साथ में विराजमान है या किसी भी पाप ग्रह के साथ में राहु केतु शनि के साथ में विराजमान है, तो पुत्र प्राप्त होने में थोड़ा डिले होता है, ठीक है। या इन भाव में अगर बुध है तो भी डिले होता है। अगर बुध शुभ स्थिति में है, मजबूत है, शुभ स्थिति का मतलब केंद्र भाव में हो या मूल त्रिकोण भाव में हो। 1, 4, 7, 10 भाव को केंद्र भाव कहते हैं और 1, 5, 9 भाव को मूल त्रिकोण भाव कहते हैं। तो अगर बुध का स्थिति शुभ है तो पुत्र प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा है गुरु की स्थिति देखेंगे। अगर गुरु शुभ है तो पुत्र 100% प्राप्त होगा। शुभ का मतलब अगर केंद्र भाव में है या मूल त्रिकोण भाव में है और किसी पाप ग्रह के साथ में नहीं विराजमान है या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है गुरु के साथ में, तो पुत्र प्राप्ति का योग है, पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर गुरु यहाँ पे है या यहाँ 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 या यहाँ पे है तो बहुत अच्छा स्थिति है। और गुरु अगर शुभ ग्रह के साथ में जैसे सूर्य या चंद्रमा या बुध या शुक्र के साथ में तो भी अच्छा है, पुत्र प्राप्ति का योग है। अगर गुरु राहु केतु शनि के साथ में विराजमान है तो संतान प्राप्त होने में डिले होता है।
और पुत्र प्राप्ति का भी योग कमज़ोर होता है। अगर गुरु का स्थिति शुभ है तो पुत्र प्राप्ति में बहुत अच्छा योग बनेगा। फिर उसके बाद में गुरु की तरह सूर्य का भी स्थिति चेक करेंगे। अगर सूर्य का संबंध 5वें भाव से है तो बहुत अच्छा 100% पुत्र प्राप्त होगा। या सूर्य बुध के साथ में विराजमान है, या सूर्य यहाँ पर विराजमान है, सूर्य की दृष्टि 5म भाव पर पड़ रहा है, 7म दृष्टि, तो भी बहुत अच्छा है। तो सूर्य भी मजबूत होना चाहिए, तो 100% पुत्र प्राप्ति का योग है। अगर सूर्य कमज़ोर है या पीड़ित है तो भी पुत्र प्राप्ति में डिले होता है। उसके बाद है कब प्राप्ति होगा। तो कब प्राप्ति होगा, जब 5म भाव के स्वामी का टाइम पीरियड होगा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या गुरु या सूर्य का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा स्टार्ट होगा, क्योंकि सूर्य गुरु पुत्र के कारक माने जाते हैं। तो इनका जब टाइम होगा महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में, तब पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। किसी भी प्रकार का कुंडली में दोष है, जैसे कि अगर दोष में मुख्य रूप से अगर गुरु के साथ में कोई दोष लगा है, जैसे गुरु राहु चांडाल दोष होता है, चांडाल दोष, तो पुत्र प्राप्ति में डिले होगा। या पितृ दोष है तो भी डिले होगा संतान प्राप्ति में। अगर मान लीजिए 5म भाव पीड़ित है या 5म भाव के स्वामी पीड़ित हैं, तो 5म भाव को जो पीड़ित कर रहा है, जैसे मान लीजिए शनि राहु केतु यहाँ पे विराजमान है, तो शनि राहु केतु का उपाय करना पड़ेगा। अगर 5म भाव के स्वामी पीड़ित है, जैसे मान लीजिए बुध पीड़ित है, 6वें घर में विराजमान है, या किसी पाप ग्रह के साथ में विराजमान है, तो बुध को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बुध 5म भाव के स्वामी है, इसलिए मैं बुध कह रहा हूँ। आपके कुंडली में कोई भी राशि यहाँ पर हो सकता है, तो 5म भाव के जो राशि के स्वामी होंगे उन्हीं का उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, और पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्रीय कुछ खास उपाय होते हैं, जैसे कि बाल गोपाल संतान मंत्र होता है, तो इसका जाप आप रोज कर सकते हैं 108 बार। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृत स्वामाहम शरणम गता, ये इसे आप 108 बार कर सकते हो। और इसके अलावा शंकर भगवान का आप उपाय कर सकते हो, शंकर भगवान का पूजा पाठ कर सकते हो। और इसके अलावा है कन्याओं का भोजन करा के। तो ये सब शास्त्रीय उपाय हैं पुत्र प्राप्ति के लिए खासकर। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताइए, अगर कुछ नहीं समझ में आया है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। कुंडली अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 96 430 18 649। आप अपना पर्सनल कुंडली दिखा सकते हैं। राधे राधे।